पूरी करने में 2014 का अनाउंस किया हुआ चुनाव में अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। यानी इतने लंबे साल तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, उसमें भी धांधली होती है। अब मान लीजिए सिपाही भर्ती को लेकर के हो तो उसमें बड़ी पैमाने पे धांधली होती है। कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें पेपर जो है वो लीक कर जाता है। करप्शन सारे संस्थाओं में घुस गया है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया बिहार के लिए? ना तो वो गरीबी मिटा पाए, ना बेरोजगारी मिटा पाए, ना पलायन को रोक सके। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ाने का काम किया और लगभग 2 पीढ़ियां बिहार के 2 पीढ़ियों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, भूखे मारने का काम किया है। इन पे कभी भी नीतीश कुमार जी जो है चर्चा नहीं करना चाहते, ना कोई काम करना चाहते। जब चुनाव आएगा तो घोषणाएं बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति 15 साल में काम नहीं कर पाया वो 2 महीने में कैसे करके दिखाएगा? जिस व्यक्ति को बिहार की जनता ने 15 साल दिए तब भी वो गरीबी नहीं मिटा सकते, बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, पलायन नहीं रोक सकते, तो वो 2 महीने में कैसे जो है सभी लोगों को रोजगार दे? अब नियोजन और वेतन वृद्धि का एक झुनझुन्ना है उनका। आप देखिएगा जितना भी अभी चुनाव आएगा तो कल ही जैसे SC ST भाइयों का अगर किसी का हत्या हो जाता है तो उस परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया जब चुनाव आ रहे हैं तब। लेकिन वही नीतीश कुमार जी जब SC और ST एक्ट, जो उनकी सुरक्षा करने के लिए एक्ट बनाई गई थी, जब उसको खत्म किया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी कहाँ थे? मेरा पहला प्रश्न है कि अगर SC ST एक्ट में आपने समर्थन नहीं किया, आपने खत्म कराने का काम किया हो, तो भारत बंद हुआ, आंदोलन हुआ, सड़कों पे हम लोग आए, तब जाकर के पुनः जो है उसको स्थापित किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी आपकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि उन दलित भाइयों की हत्या ही ना हो। आप तो हत्या को, दलित भाइयों की हत्या को प्रमोशन देने का काम करें कि भैया जिसके घर में मर्डर होगा हम उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे। तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? पिछड़े जाति में अगर हत्या होगी तो उनके जाति के उनके परिवार में के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? अति पिछड़े की अगर हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में से नौकरी नहीं मिलेगा? क्या आदिवासी भाई की हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी नहीं देंगे? चुनावी जो इनका झुनझुना है ये सबके सामने आ गया। इनका जो दोहरा चरित्र जो है वो सबके सामने आ चुका है। और इलेक्शन में तरह तरह का जो है प्रोपेगेंडा मेन एजेंडा से, बेरोजगारी से हटाने का ये पूरा जो है काम करेंगे। लेकिन वाकई में अगर आप देखें तो बिहार में जिसने भी ग्रेजुएशन किया है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, आज बेरोजगार है। विधानसभा में नौकरी निकलती है चपरासी का, ड्राइवर का, तो जो PG किया हुआ है, जो डॉक्टर का डिग्री लिया हुआ है, जो इंजीनियर है, वो रिक्रूटमेंट के लिए वो अप्लाई करता है जॉब के लिए, लेकिन वहाँ भी उसका जो है जॉब नहीं मिल पाता। लगभग 5.5 लाख आवेदन जो है विधानसभा में चपरासी और ड्राइवर के लिए गए थे, जिसमें कि अधिकांश लोग जो थे डॉक्टर का डिग्री, इंजीनियर का डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री लेकर के
बैठे थे। आप लोग याद कीजिए, जब लॉकडाउन हुआ तो भारी संख्या में मजदूरों का आना हुआ, लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर आए। नीतीश कुमार जी ने बोला था, उनकी सरकार ने बोला था कि वो रोजगार देंगे, सभी लोगों को रोजगार देंगे, मैपिंग की जाएगी सब लोगों का, प्रतिभा जिसकी जो प्रतिभा होगी उसके अनुसार जो है उसको रोजगार दिया जाएगा। सरकार नहीं दे पाई। जब सरकार नहीं दे पाई तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बिहार सरकार को फटकार लगाई गई। जो आर्थिक तंगी से जो गरीब परिवार, जो मजदूर जो जूझ रहा है इस कोरोना महामारी में, जो घर लौटा है, जिसके घर लौटने को आपने मना कर दिया था और कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि उनको गुंडा क्रिमिनल आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था आप सुनिश्चित कराइए। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए अभी, आप एयरपोर्ट चले जाइए अभी, या कहीं किसी पंचायत के बाहर आप देखिएगा कि हरियाणा रोडवेज का लग्जरी बसेज आई रही है। वो क्यों आ रही है? यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी नीतीश कुमार जी जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं करा पाए, पलायन जो है दोबारा शुरू हो गया। अब चले जाइए, हम तो 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे, पूरा प्लेन में, इंडिगो प्लेन में जो है केवल मजदूरी थे। यानी बाहर की कंपनियां जो है एयर टिकट, एयर फेयर, सारा चीज़ जो है, बसेस भेजना, ट्रेन का टिकट कराना, अच्छा पैकेज देना, ले जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जी फिर से उन्होंने बिहार को झूठ बोला कि सबको रोजगार देंगे। अब जो कह रहे हैं ये चुनावी झुंझुन्ना, तो ये पूरे तरीके से झूठ है। और साफ यही सवाल उठ के आता है कि जब आपने 15 साल में कुछ नहीं किया तो आप 2 महीने में कैसे कर सकते हैं? और हमारी पहली ऐसी पार्टी है जिसने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन महामारी के समय हम लोगों को इसको बंद करना पड़ा। तो आज मुझे खुशी है ये बताने में कि आज हम लोग जो है बेरोजगारी हटाने के लिए एक आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज एक वेब पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है लॉन्च करने आ जा रहे हैं, जो आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इस वेबसाइट का नाम होगा www.berozgarihataओ.co.in। मैं फिर से दोहरा दूँ, www.berozgarihataओ.co.in। और साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी होगा। वो नंबर उस समय भी हम लोगों ने जारी किया था, लेकिन इस महामारी के कारण जो है हम लोगों ने अपनी मुहिम को रोकने का काम किया। उस नंबर है 9334302020 9334302020। इसमें सभी नौजवान जो है जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और इस डेटाबेस को हम लोग एक मेगा ड्राइव में, हमारी सरकार आएगी तो मेगा ड्राइव में इसको हम लोग चालू करेंगे। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है, अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। यानी ऐसे पद खाली है लगभग 4.5 लाख पद जो है वो बिहार सरकार में खाली है। स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, और आप देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग हज़ारों पद जो है वो रिक्त है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी बिहार का नौजवान है उसको हम लोग बेरोजगारी हटाने के लिए, अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हमारी सरकार जो है सभी लोगों को रोजगार की गारंटी दे, सुनिश्चित करे। सबसे पहले जो रिक्त पदे हैं वो भरे जाएंगे, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा है।
और हम लोगों की कोशिश होगी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में नियमित जो है वो बहाली की जाए, नियमित बहाली हो। आबादी के अनुपात में नए कर्मचारियों का वैकेंसी हम लोग निकालने का काम करेंगे और जितना भी डेटाबेस जो भी कलेक्ट होगा सब लोगों का प्रतिभा के अनुसार उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और जो है रोज़गार जो है हम लोग उनको दिलाने का काम करेंगे। इसमें हमारी कई एक्सपर्टीज से बात चलती है, कई ऐसे विद्वान जो है उनसे बातें हम कर रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं, ताकि बिहार के सामने, बिहार के लोगों के सामने खास तौर पे जो सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी की और आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है, गरीबी है, इसको हम कैसे बिहार से दूर करेंगे। सही समय आने पे जल्द ही वो ब्लूप्रिंट जो है बिहार की जनता के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। बिहार की जनता के सामने हम लोग रखेंगे। हमारी प्रायोरिटी है रोजगार के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय लोगों को दें। और ये बड़ा, अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे ये वेबसाइट, नहीं वही रहता है, इसको पीछे कर दो। अगर आप देखिएगा तो इसमें आप जो है डिटेल अपना नाम, मोबाइल